नमस्कार, मैं अर्पित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया। आज जानेंगे कैसा होगा आपका ये साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, 31 मार्च से शुरू हुए हिंदू नववर्ष में विक्रम संवत 2072 शुरू हो गया है। क्या प्रभाव डालेगा ये आपकी राशियों पर, साथ ही क्या फर्क पड़ेगा देश पर, हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। चलिए, तो देर किस बात की है, जानते हैं पंडित जी से आगे का हाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे 21 मार्च से शुरू हुए हिंदू नववर्ष में कीलक नाम के नए विक्रम संवत्सर 2072 का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहेगा आपके लिए ये नया वर्ष। मित्रों, विक्रम संवत 2072 जो कि कीलक नाम से जाना जाएगा, अपने अंदर अप्रतिम संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं, ऊर्जा और उम्मीद के साथ साथ बड़ा तूफान समेटे हुए है। यह कीलक नाम का जो संवत है 2072 वक्त के बदलते चेहरे की नई दास्तान लिखने जा रहा है। कीलक नाम का जो यह संवत्सर है वो रोग, शोक और बेचैनी के साथ साथ में नवीन सुधारों और बदलाव की बुनियाद के लिए याद किया जाएगा। पंचांग और पारंपरिक काल गणनाओं के अनुसार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2072 जो है वर्ष 2015 में 21 मार्च 2015 से प्रारंभ हो चुका है। और चूंकि इस दिन शनिवार था तो इस वर्ष का राजा जो है वो भी भगवान शनि स्वयं होंगे। इस वर्ष मंत्री और दुर्गेश का जो पद है वो क्रमशः मंगल संभालेंगे और चंद्रमा संभालेंगे। कीलक नामक इस विक्रम नव संवत्सर में राजा शनि के प्रताप इस वर्ष पूरे वर्ष सभी जातकों को, हमारे सभी दर्शकों को न्याय देंगे। नियम कानून का सख्ती से इस वर्ष पालन होने वाला है। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि शनि का प्रभाव सदैव नकारात्मक रहता है, आप सब इस बात को भली भांति समझ लें कि शनि जो हैं, भगवान शनि जो हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इस वर्ष जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी है, निष्ठावान है और अपने हर काम को शुद्ध भाव से करता है तो निश्चित तौर पे भगवान शनि प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित परिणाम देंगे। किंतु वहीं यदि कोई अनैतिकता की राह पर चलेगा तो उस जातक को, उस व्यक्ति को भगवान शनि के प्रभाव का भुगतान जरूर करना पड़ेगा। दुष्परिणाम उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान जो शनि हैं उनको न्याय का देवता माना गया है। यह जो नववर्ष है वो 12 महीनों की बजाय इस बार 13 महीनों का होगा। सब में हर वर्ष 12 महीने होते हैं, लेकिन इस बार 13 महीनों का होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर 3 वर्ष में यह अवसर आता है कि एक मास अधिक होता है। तो जो अधिक मास होता है उसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। तो इस वर्ष आषाढ़ में अधिक मास होगा और आषाढ़ जून 3 से जुलाई 31 तक अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस कालावधि में जून 17 जून से 16 जुलाई तक अधिक मास होगा। इस वर्ष के जो चैत्र माह है, जो अभी चैत्र माह जो चल रहा है, उसमें अन्न के भावों में तेजी आएगी। वैशाख मास में विकार, पश्चिम देशों में ब्याज दर में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं ज्येष्ठ मास में मुनाफाखोरी देखने को मिल सकती है पूरे देश में। आषाढ़ मास में अनाज के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं श्रावण मास में कम वर्षा, लेकिन अष्टमी तिथि के पश्चात में, सावन मास की जो अष्टमी तिथि आएगी उसके पश्चात में तेज बारिश, तीव्र बारिश
भी देखने को मिल सकती है। वहीं आश्विन मास में कहीं कम तो कहीं बहुत ज़्यादा तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। रसीले जो फल हैं और जो धन है उसकी कीमत में कमी आ सकती है। कार्तिक मास में निश्चित तौर पे अनाज के दामों में, फलों के दामों में, सब्जियों के दामों में, कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। माघ मास में रोगों से कष्ट हो सकता है, कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है। फाल्गुन मास में जो हमारे राजनेता हैं उनको चयन प्राप्त हो सकता है, आनंद प्राप्त हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालेगा पंडित जी से। मान्यताओं के अनुसार शुक्र यदि धान्य के अधिपति में हो तो फूलों और फलों के साथ साथ गन्ना, चना और गेहूं की उत्तम पैदावार होती है। बुध यदि पश्चिम धान्येश में हो तो अच्छी बारिश का योग बनता है। वहीं चंद्रमा यदि मेघ के मालिक हो तो निश्चित तौर पर रसीले पदार्थों की वृद्धि के साथ साथ दूध के उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और भोग और ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि होती है। वहीं यदि सूर्य रस के मालिक हों तो रसीले पदार्थों की उपज के बाद भी कमी देखने को मिल सकती है, मुनाफाखोरी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। घी, तेल, सुगंध, वस्त्र की कीमतों में तेजी आ सकती है। विश्व और राष्ट्र के बड़े नेताओं को कष्ट का अनुभव हो सकता है, तनाव का अनुभव हो सकता है, बदनामी हो सकती है, रोग की प्राप्ति हो सकती है। वहीं यदि बृहस्पति यदि निर्शेष हो तो अजीबोगरीब फैशन प्रचलित होता है। हल्दी, पीली वस्तुओं और स्वर्ण के भाव में, सोने के भाव में भारी कमी आ सकती है। इस वर्ष नेताओं के छल कपट के बावजूद भी जनता जो है प्रेम और सद्भाव बनाए रखने में कभी सफल भी हो सकती है और कभी असफल प्रयास भी कर सकती है। वहीं यदि चंद्रमा यदि फलेश हो तो टूर और ट्रैवल जो उद्योग है वो फलने फूलने लगते हैं। धनेश बृहस्पति के काल में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का विशेष विकास हो सकता है। नई तकनीक और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। वहीं यदि दुर्गेश चंद्रमा हो तो रक्षा के क्षेत्र में नए घोटालों की बुनियाद पड़ सकती है। सुरक्षा में सेंध लग सकती है या रक्षा में खतरनाक लापरवाही भी दिख सकती है। मंत्री और जो अधिकारी हैं वो स्वयं में मस्त रहते हुए दिखाई देंगे। भगवान शनि जो राजा हैं और मंगल जो मंत्री हैं उनकी जो युति है वो टकराव, आंदोलन, विवाद, शोरगुल और बेचैनी को देश में जन्म दे सकती है। राजा मस्त रहता है और जनता त्रस्त रहती है। विश्वास का अभाव होता है। भूमि पर मासूमों के लहू गिरने की ढेरों घटनाएं देखने को मिल सकती है। अग्निकांड, शीत की अधिकता, ठंड की अधिकता देखने को मिल सकती है। आम जैसे रसीले पौधों की कोपलें तो बहुत अधिक मात्रा में फूटती हैं पर बहुत ज़्यादा तादाद में नष्ट भी हो जाती, जिसका उदाहरण अभी आपने कुछ दिन पहले देखा। ओलावृष्टि हुई, तेज बारिश हुई, फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई। राजा अजीब या आधे अधूरे निर्णय लेता है देश का जो शासक है। बाजार में धन की कमी से दिग्गजों का सिर भी चकराएगा। मुनाफाखोरी जो है वो इस वर्ष सर उठा कर बोलेगी। आप और हमारी जैसी जो जनता है सिर्फ आंखें झपकाएगी और इस बरस भी सिर्फ जुमलों से ही काम चलाएगी। चलिए अब जान लेते हैं नव वर्ष में आपकी राशियों के लिए क्या है खास। नव वर्ष में आपकी राशि के लिए क्या है खास, आइए अब वो जान लेते हैं। बात करेंगे राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जातक हैं, कि हिंदू नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो हमारे जो दर्शक नौकरी पेशा जो दर्शक हैं तो आपको इस साल प्रमोशन मिलने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नौकरी करते हुए प्रमोशन मिलने में वैसे तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास भी पूरा करिए। यदि आप तकनीकी कला कौशल के ज्ञान से संपन्न हैं तो भी आपको अपने परिश्रम के अनुसार वांछित अर्थ की प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है। अत्यधिक सक्रियता से जरा सी असावधानी असफलता और निराशा का बड़ा कारण बन सकती है।
दाम्पत्य सुख में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी। हमारे जो विद्यार्थी दशक हैं उनके लिए वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। वर्ष का राजा शनि होने के कारण अधिवक्ता जो वकील जो हमारे दर्शक हैं, साहित्य व संगीत के जो विद्यार्थी हैं, उनको विशेष सफलता इस वर्ष मिल सकती है। शुक्र इस वर्ष सांसारिक सुख भोगों का कारक है, अतः चल और अचल संपत्ति में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। आइए जान लेते हैं हमारे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए उपाय क्या करना है। तो आपके घर के अंदर जो है वो विपरीत ऊर्जा को बाहर करने के लिए घर के जो प्रवेश द्वार है, आपका जो घर का जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर एक भगवान गणपति की प्रतिमा लगाइए, जिसको हम द्वार गणपति बोलते हैं। दरवाजे के ऊपर गणेश प्रतिमा लगाएं और तुलसी का जो वृक्ष पौधा है वो अपने दरवाजे के समीप अवश्य रखिए। निश्चित तौर पे जितनी भी नेगेटिविटी घर की है वो खत्म होगी और आपके राशि के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी राशि के लिए यह वर्ष मध्यम फलकारक देने वाला रहेगा। धन लाभ की दृष्टि से आप जो समय है वो अनुकूल रहेगा। स्थायी और अस्थायी व्यवसाय से अकल्पित लाभ होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतना लाभ इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जरूर कुछ बाधाओं का, कुछ समस्याओं का, कुछ वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुखद समाचारों से चिंताओं का निवारण होगा। पुराना कोई विवाद है उसको फिर से आरंभ होने में कुछ परेशानी का भी अनुभव आपको हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अपनी क्षमता से बढ़कर कारोबार में धन लगाना हितकर नहीं रहेगा। जितनी आपकी जेब अलाउ करे उतना ही पैसा लगाइएगा। ब्याज बट्टे पे पैसा लेके मत लगाइएगा इस वर्ष। व्यापारिक वर्ग की निराशा आशा में परिवर्तित हो सकती है। आइए जान लेते हैं कि आपको क्या उपाय करना है। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उल्टी परिस्थितियों से, नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए घर का जो मुख्य द्वार है, आपका जो घर का दरवाजा है, वहां पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बना, स्वस्तिक का चिन्ह वहां पर बना के रखें। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पिछले साल की अपेक्षा आपकी जो आर्थिक स्थिति है इस वर्ष सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी। रुका हुआ जो धन है वो भी आपको वापस मिल सकता है इस वर्ष। तो यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपकी अप्रत्याशित उन्नति के योग इस वर्ष बन रहे हैं। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपको हरी, पीली और सफेद वस्तुओं के व्यापार से लाभ हो सकता है। सांसारिक सुख भोगों की निश्चित तौर पे इस वर्ष वृद्धि होगी। घरेलू सुख साधन और वाहन, भूमि, जमीन जायदाद के प्रबल योग इस वर्ष आपके लिए बन रहे हैं। कुल मिलाकर जीवन में खुशियां जो हैं वो आने को तैयार हैं। आइए जान लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। तो विपरीत ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान के चरणों में ध्यान से आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी। आप अपने जो घर के फर्नीचर को है उसको भी इस वर्ष अदल बदल कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। कभी भी घर में टूटा फर्नीचर कभी नहीं रखना चाहिए। चलिए अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आगे की राशियों में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गुड लक टिप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कैसा रहेगा आपके लिए नववर्ष। स्वास्थ्य के संबंध में इस वर्ष आपको मिश्रित फल देखने को मिल सकते हैं। त्वचा, श्वास, अस्थमा, श्वास की नली में विकार उत्पन्न हो सकता है। तो स्किन से संबंधित बीमारी से बचे, अस्थमा जैसी बीमारी से बचे। यह वर्ष जो है वो थोड़ा उतार चढ़ाव का होने के बाद भी कार्य के प्रति आपके जो समर्पण है, हार्ड वर्क, उसको उजागर करेगा। आपकी जो बुद्धि की कुशाग्रता है
उससे परिवार और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। और वर्ष के शुरू में कार्य व पारिवारिक व्यवस्था के कारण थोड़ा आप बिजी रह सकते हैं। अकस्मात आरोप प्रत्यारोप और पिता को शारीरिक कष्ट का भी योग बनता है। शनि जो है वो मानसिक तनाव में आपको उलझाए रखेगा। चल और अचल संपत्ति में निश्चित तौर में वृद्धि होगी। वाहनों की अदला बदली से भी आपको लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर वक्त जो है वो अच्छा बीतेगा। क्या उपाय करना है वो भी जान लेते हैं। बंदरों को प्रत्येक शनिवार और मंगलवार भुने हुए चने और गुड़ खिलाएं और गाय के गोबर का जो उपला होता है, कंडा होता है, उसको जलाकर उसकी आग में हरमल की धूनी जलाएं। निश्चित तौर पे पूरा वर्ष जो है वो सुख में बीतेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा? तो उच्च राशि का बृहस्पति द्वादश भाव में आपके प्रबल प्रताप को उजागर कर रहा है, जो मित्रों से लाभ कराकर कोष में वृद्धि कराएगा। रुके हुए कार्य निश्चित तौर पे पूर्ण होंगे। जोखिम के कामों में भी भरपूर लाभ होगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर पे उच्च अधिकारियों का व्यवहार प्रतिदिन आपके लिए अनुकूल बनता चला जाएगा। धन लाभ और उन्नति के नए अवसर इस वर्ष आपको प्राप्त होंगे। सांसारिक सुख भोगों की वृद्धि होगी, लेकिन शनि की ढैया के कारण आपको मानसिक तनाव का सामना भी पूरे वर्ष करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करें। तो जब भी संक्रांति आए, मास संक्रांति आए, उसको तिल, अनाज, फल और वस्त्रों का जो दान है वो गरीबों को देना आपके लिए हितकर रहेगा। घर में पड़ी जो कबाड़ की जो चीजें हैं, पुरानी जो चीजें हैं जो काम नहीं आती, फौरन हटा दीजिए उसको। अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है? तो कन्या राशि पर राहु जो है वो साल भर सांसारिक सुख भोगों में वृद्धि करेंगे। कीर्ति में वृद्धि होगी, हर्ष, मंगल में परिवर्तन और मनोरथ सिद्धि होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पिछले कई दिनों से उच्च राशि का होकर द्वादश भाव में चल रहा है, जो कि उत्तम विद्या कारक है। तो विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। आइए उपाय जान लेते हैं। सूर्य और शनि की शांति के लिए आटा, चीनी, चावल, चांदी और सफेद वस्त्र हर रविवार को दान करते रहें। विपरीत ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए वेद मंत्र से घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें। इस तरीके से पूरा वर्ष आपका अच्छा बीत सकता है। ये तो बात हुई कर्क, सिंह और कन्या राशि की। चलिए बात कर लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस वर्ष में सफलता से आप फूले नहीं समाएंगे। आपका जो विरोधी पक्ष है वो समझौते पे आ सकता है या समर्पण की इच्छा भी प्रकट कर सकता है, और लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो कार्य हैं उनमें भी आप सफल होंगे। आपके बंधुओं द्वारा, आपके अपनों के द्वारा ही पैदा हुए निर्मूल विवाद से आप परेशान हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, चोर, अग्नि और शत्रु का भय पूरे वर्ष बना रहेगा। ग्रह चाल अनुकूल होने से नित्य आनंद का आप अनुभव करेंगे। जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा पे घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, ईमानदारी से चेष्टा करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आपकी जो संपत्ति है इस वर्ष एकदम दुगनी हो सकती है। और हमारे जिन दर्शकों के पास वाहन नहीं है वो नया वाहन इस वर्ष खरीद सकते हैं। उपाय क्या करना है? सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करें, नारियल चढ़ाएं, चांदी, चावल, मिश्री किसी भी शुक्रवार को दान करें। विपरीत ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए नित्य प्रति घर में शंख
ध्वनि करते रहे, शंख बजाते रहे, तो घर में दरिद्रता कभी रहती ही नहीं है। बात करते हैं हमारे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों के लिए वर्ष कैसा रहेगा। तो वर्षारंभ से बुद्धि बल से अकल्पित धन की प्राप्ति हो सकती है। आप इस साल बुद्धि से काम करेंगे तो सोच भी नहीं सकते इतना धन प्राप्त हो सकता है। और लंबे समय से आ रही कोई पारिवारिक समस्या का समाधान, उसका हल भी इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकता है। निराशा समाप्त होगी, नए उत्साह का संचार होगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति से रिश्तेदारी होगी, घर में मांगलिक कार्य संभव है, भाग्य सीधे सीधे व्यापार में साथ देगा। और यदि आप नौकरी पेशा हमारे दर्शक हैं तो आपकी उन्नति का जो अवरुद्ध मार्ग है, जो बंद मार्ग है, वो भी इस वर्ष खुलेगा। व्यापारी वर्ग लाभ पाएंगे, सफलता से उत्साहित रहेगा हमारा विद्यार्थी वर्ग। संपत्ति में वृद्धि होगी, वाहनों की अदला बदला भी हो सकती है। उपाय, विपरीत ऊर्जा आपके अंदर न प्रवेश कर पाए, इसके लिए प्रवेश द्वार पर, घर के प्रवेश द्वार पर दाईं ओर सूंड वाली 9 इंच की गणेश प्रतिमा आप लगाएं। दाईं ओर सूंड वाली 9 इंच की गणेश प्रतिमा लगाएं। निश्चित तौर पे पॉजिटिव एनर्जी घर में रहेगी, घर का हर सदस्य पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। यह वर्ष आपको लो पाद से प्रवेश कर रहा है। शनि की 7.5 भी आपको परेशान करेगी। सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। जनसंपर्क में वृद्धि होगी। मित्र वर्ग जो है वो आपका सहयोग करेगा। काम से काम रखने की कोशिश करें इस वर्ष। फटे में टांग ना अड़ाएं किसी की। व्यर्थ की पंचायती उचित नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक व्यक्ति कोई जो है वो पीठ पे छुरा घोंप सकता है, धोखा दे सकता है। संतान पक्ष से चिंता रहेगी। विद्यार्थी इस वर्ष जो हैं वो उत्साहित रहेंगे। अध्ययन के लिए देश से बाहर भी जाने का मौका मिल सकता है। जायदाद के विक्रय से मुनाफा मिलेगा। उपाय, केले के पौधे की पूजा करें। घर में एक बार शाम को कपूर आरती अवश्य करें। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यह वर्ष आपको ताम्रपाद से लाभदायक है। आयात निर्यात से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं उनको सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य कौशल और एकाग्रता, कंसंट्रेशन से जोखिम के कार्य जो हैं वो निश्चित तौर पर सरल होते जाएंगे। जीवन स्तर ऊंचा रहेगा। शनि चंद्र की युति के कारण कुछ आंतरिक विकार जैसे वायु, मूत्र, रक्त संबंधित बीमारियों से बचना है। स्थायी व अस्थायी मार्गों से निरंतर धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति सप्तम केंद्र में बैठकर संसारिक सुख भोगों की वृद्धि कर रहे हैं। विद्यार्थी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए वर्ष अनुकूल है। पुत्र और पौत्रों के माध्यम से भी संपत्ति और वाहन का विस्तार होगा। उपाय, अच्छे परिणाम के लिए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चढ़ाएं। लोवान युक्त रुई की बत्ती सरसों के तेल में डालकर दीपक घर के बीच में यानी ब्रह्म स्थान में जलाएं। निश्चित तौर पे पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यह वर्ष आपको रजत पाद से प्रवेश कर रहा है। सफलता से इस वर्ष फूले नहीं समाएंगे। विरोधी पक्ष समझौता कर सकता है, समर्पण कर सकता है। संतान संबंधी कार्य पूर्ण होंगे और बंधुओं द्वारा पैदा हुआ निर्मूल विवाद से परेशानी हो सकती है। चोर, अग्नि, शत्रु भय आपको बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य अचानक खराब होने से अध्ययन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण सामान्य सफलता से ही संतोष करना पड़ सकता है। और जिन जातकों के पास वाहन नहीं है वे नया वाहन इस वर्ष खरीद सकते हैं। उपाय, शुभ परिणाम के लिए गाय को निरंतर पके हुए चावल खिलाएं। कबूतरों को नित्य बाजरा खिलाएं और जल का दान अवश्य करें। विपरीत ऊर्जा का आवागमन रोकने के लिए पीपल का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी का स्वस्तिक 9 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा भवन के प्रवेश द्वार पे लगाएं। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, यह वर्ष आपको स्वर्ण पाद से प्रवेश कर रहा है। बृहस्पति जो है वो उच्च के होकर पंचम त्रिकोण में विराजमान है। बृहस्पति जो है ज्ञान विज्ञान का भंडार है और इनकी कृपा से गणमान्य व्यक्ति आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे। व्यापार में प्रगति होगी और अपने बुद्धि से, बल से अच्छा लाभ इस वर्ष प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास पात्र व्यक्ति से सावधान रहे, अपनों से भी सावधान रहे। परिवार में विवाह हो सकता है। गृह प्रवेश, मुंडन आदि मंगल कार्यों का आयोजन होगा।
वर्ष जो है पूर्वापेक्षा अच्छा बीतेगा। संपत्ति से निरंतर लाभ होगा। सौदेबाजी में विशेष मुनाफा मिलेगा। भूमि, वाहन, नौकर चाकर का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। आइए जानते हैं उपाय आपके लिए। तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति के लिए प्रत्येक बुधवार रात को बिना छिलके वाली चने की दाल भिगोकर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को सुबह सांड को खिलाइएगा। और तुलसी का पौधा अपने आंगन में प्रवेश द्वार पे रखिए। निश्चित तौर पे पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नई जानकारी। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय माता की। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका समाधान, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।